हेलो आवर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत। आज का हमारा चैप्टर है 5 हस्ती हस्ती हस्ती। हस्ती 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 मीन्स एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। एलिफेंट जो है उसके बारे में ये हमारा लेसन है। पेज नंबर 17 पर है हमारी टेक्स्ट बुक में। थोड़ा एलिफेंट के बारे में हम जानेंगे। एलिफेंट जो हाथी है वो एक ऐसा सर्जन है जो इस अर्थ पर ऐसा बनाया है जिसको महाकाय बनाया है, बड़ा बनाया है। हाथी के बारे में ये हमारा पूरा लेसन है। हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धिजीवी भी है, इंटेलिजेंट भी है और साथ साथ वो मनुष्य को भी उपयोगी है। दूसरी बात यह है कि हाथी जो है वो प्राकृतिक दृष्टि से भी ऐसा है जो सुंदरता प्रदान करता है। दूसरी बात कि हाथी जो है उसका जो बॉडी है वो बड़ा है और उसके साथ साथ उसका उपयोग इंसान लोग देखते हैं, हम सर्कस में भी करते हैं, माल सामान ले जाने में और लाने में भी करते हैं और उसका बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते हैं उसके ऊपर उसको बिठाने का भी उसको उपयोग करते हैं। और कहीं लोग हाथी को अपना गुजारा करने के लिए पैसे कमाने के लिए हाथी को एक जगह से दूसरे जगह यानी कि शहर से, सिटी में से लेकर गांव में ले जाते हैं, घुमाते हैं और हाथी को खाना भी मिलता है और साथ साथ उनको पैसा भी मिलता है। वो एक हाथी को दिखाने के लिए ले जाते हैं और वहाँ जाकर उनको कुछ पैसे और खाना भी मिलता है। तो बहुत सारी जगहों पे हाथी का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम हाथी के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारे देव जो है गणपति जी, वो उसका जो फेस है वो हाथी का है। तो उसकी थोड़ी स्टोरी भी थी, वो आप सब जानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती जी को मिलने के लिए गए और वहाँ पे वो बाहर चौकीदार के रूप में खड़े थे गणेश जी, और दोनों के बीच युद्ध हुआ और बाद में एक हाथी का जो मस्तक जो है वो उसने काट दिया और फिर गणेश जी को लगा दिया। ऐसी भी स्टोरी है। तो उसी प्रकार जो हाथी जो है, एलिफेंट है, वो उसका प्रयोग बहुत सारी जगहों पे होता है। तो आज हम उस लेसन के बारे में जानेंगे कि हाथी की विस्तृत पहचान क्या है। हम देखते हैं हाथी हस्ती हस्ती हस्ती। हस्ती हस्ती हस्ती। दिव्या देवी सृष्टि। यहाँ पे 2 लाइन बताई गई है। पहले बताया है हस्ती 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 यानी कि एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, हाथी हाथी हाथी। दिव्या यानी कि इंगल। दिव्या देवी यानी कि गॉडेस। सृष्टि क्रिएशन। हस्ती हस्ती हस्ती, हाथी हाथी हाथी, दिव्या देवी सृष्टि। ये जो हमारी सृष्टि है, ये हमारी जो पूरी पृथ्वी अर्थ है, उस पर देवी यानी कि गॉड अथवा गॉडेस, देवी का दिव्य स्वरूप है। ये जो हाथी है ये हमारी सृष्टि में एक दिव्य स्वरूप है। दूसरी 2 लाइन, कदली सदशी शुंडा। स्तंभ समानाम पादा। दूसरी 2 लाइन है उसमें बताया गया है कदली सदशी यानी कि
लाइक बनाना। जो बनाना होता है, जो केले होते हैं, तो कदली सदसी सुंडा, सुंडा यानी कि ट्रंक, उसकी जो सूंड है वो कैसी है? कदली सदसी यानी कि केले के पान जैसी, केले के पान जैसी यानी कि बनाना जैसी। तो सूंडा ट्रंक्स, उसकी जो सूंड है वो केले के पान जैसी है। स्तंभ समाना, स्तंभ समाना यानी कि लाइक पिलर। पादा यानी कि लेग्स, उसके जो पैर है वो पिलर स्तंभ जैसे है। तो दूसरी लाइन में बताया है कि उसकी जो सूंड है वो केले के जैसे पान जैसी है। पादा स्तंभ समाना, उसके जो पैर है वो पिलर जैसे है, यानी कि जो स्तंभ है वैसे उनके पैर है। शूर्पकारो कर्णो, धवलो दीर्घो दंतो। उदरम भांडाकारम उन्नत बृहच्च शरीरम। अल्पम तुच्छम पुच्छम अहो अहा विचित्रम। अब ये जो लाइन है शूर्पकारो कर्णो, शूर्पकारो कर्णो यानी कि शूर्पकारो विनोविंग ट्रग, सेपेड यानी कि जो ગુજરાતીમાં उसको हम कहते हैं सूपड़ू, જે ગામડાની અંદર કે શહેરની અંદર अनाज जो होता है वो अन्न को क्लीन करने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए एक गुजराती में सूपड़ू और संस्कृत में शूर्पकारो, इंग्लिश में विनोविंग ट्रग सेपेड। जो शूर्प होता है, शूर्पा होता है, उसके जैसा कर्णो, कर्णो यानी कि उसका 2 ईयर, उनके 2 कान है। शूर्पा जैसे, सुपड़ा जैसा यानी कि विनोविंग ट्रंक स्पेड 2 ईयर्स। शूर्पकारो कर्ण, उनके 2 कान है वो शूर्पाकार जैसे है, यानी कि गुजराती में सुपड़ा जेवा, इंग्लिश में विनोविंग ट्रंक सेपेड जैसे है। धवलो दीर्घो दंतो, धवलो यानी कि वाइट, दीर्घो यानी कि लॉन्ग, दंतो यानी कि 2 टीथ। उनके 2 दांत है वो लंबे और वाइट है। धवलो यानी कि वाइट, दीर्घो यानी कि लॉन्ग और दंतो यानी कि टीथ। 2 दांत उनके हैं वो वाइट और लॉन्ग है। तो उनका कान जो है वो कर्ण है वो शूर्पकार जैसे है, उनके दांत जो टीथ है वो लॉन्ग और वाइट है। उदरम, उदरम
यानी कि स्टोमच, पेट। भांडाकारम मीन्स पॉट। उनका जो पेट है, उदरम, उनका जो पेट है वो पॉट जैसा है। एक मटका है बड़ा पॉट, उसके जैसा उनका पेट है। उनंत ब्रुहु शरीरम यानी कि हाई एंड हग। उनंत ब्रुहु शरीरम यानी कि उनकी जो बॉडी है, उनंत यानी कि बड़ी, उनंत यानी कि हाई या बड़ी, बृहंत यानी बड़ी, शरीर यानी कि बॉडी। तो उसकी जो बॉडी है वो हाई एंड हंग, बड़ी और मजबूत है। अल्पम, अल्पम यानी कि स्मॉल। तुच्छम पुच्छम, तुच्छम पुच्छम, पुच्छम मीन्स टेल। अल्पम तुच्छम पुच्छम उनंत ब्रुहुर शरीरम, उसकी हाई बॉडी और मजबूत है। और अल्पम यानी कि छोटी, तुच्छम पुच्छम, उसकी पूछ जो है वो तुच्छ यानी एकदम छोटी, अल्पम यानी कि छोटी, तुच्छम पुच्छम इसके साथ प्रास बंधा हुआ है, अल्पम तुच्छम पुच्छम। तो तुच्छम को इनसिग्निफिकेंट के भी कहते हैं। तो अल्पम तुच्छम पुच्छम। ओहो यानी कि वाव या ओहो, ओहो यानी कि वाव, आहा यानी कि ओ, विचित्रम यानी कि यूनिक। ये बड़ा विचित्र है कि इतना बड़ा हाथी है, उनकी सूंड भी इतनी बड़ी है, उसके पैर भी इतने बड़े हैं, उसकी बॉडी भी इतनी बड़ी है, मगर बहुत विचित्रम लगता है। क्यों? क्योंकि अल्पम तुच्छम पुच्छम। तुच्छ यानी कि एकदम छोटा या एकदम नीचा हुआ, अल्पम यानी कि स्मॉल, और पुच्छम यानी कि टेल, जो उसकी पूँछ है वो छोटी है। ये देखकर हमें बड़ा विचित्र महसूस होता है कि इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद भी एलिफेंट जो है उसकी जो पूँछ है वो छोटी है। अब लास्ट में 4 लाइन 4 लाइन है। पर्वत सदृशे गात्रे, पर्वत सदृशे गात्रे, ससर्प सन्निभ नेत्रे, कथमति बलवान एष अंकुश मात्राद भीत। यहाँ पे बताया है पर्वत सदस्य गात्रे। पर्वत यानी के माउंटेन, गात्रे यानी कि फॉरहेड, लमणू, जिसको गुजराती में भी कहते हैं। हमारा जो कपाल है उसका ऊपर का भाग है फॉरगेट। पर्वत सदस्य गात्रे, उसका जो ऊपर का भाग है वो पर्वत जैसा है। ससर्प सन्निभ नेत्र, ससर्प सन्निभ नेत्र यानी कि मस्टर्ड सीड, ससर्प सन्निभ नेत्र यानी कि मस्टर्ड सीड, जो गुजराती में कहते हैं राय। जो मस्टर्ड सीड जैसे है उसके नेत्र, नेत्र मीन्स आय, उसकी 2 आँखें हैं, वो कैसी है? राई के दाने जैसी है। तो मस्टर्ड सीड जैसे उसकी 2 आँखें हैं। कथमति बलवान एष, किसके
बल से वो अंकुश में आ जाता है। कथमति बलवान ने एष, ऐसा कौन है जो उसके सामने टिक सकता है या उसके सामने ऐसा बलवान है। अश कथमति बलवान, कौन है ऐसा जो उसके समान बलवान है। अंकुश मात्र भीत, मगर वो सिर्फ और सिर्फ जो ऐरावत जो होते हैं, जो हाथी को चलाने वाले, वो अंकुश मात्र है भीत। सिंपल एक जो अंकुश मात्र यानी कि जो ऊपर चलाने वाला, जो हाथी को चलाने वाला है, वो उसको एक छोटी या फिर एक डोरी से ही उसको अंकुश में ले सकता है। तो अंकुश वो अपने कंट्रोल में ले सकता है, तो उससे ही वो डरता है। तो यहाँ पे ये जो जनार्दन हेगड़े, इन्होंने ये पूरा का पूरा हाथी के बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम हस्ती हस्ती जो लेसन है वो पूरा करते हैं। ओके।